मेरा पूरा घर बर्फ की चादर में ढक गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? ठंड भी बहुत हो रही है। सारा खाने का सामान घर में है। अब मैं क्या करूँ? ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। नोनी चिड़िया का घर बर्फ से ढक जाता है। उसके बाद उसके पास कौवा हीरा आता है और कौवा हीरा आके क्या कहता है नोनी चिड़िया से, नोनी चिड़िया क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? हीरा कौवा, मेरा घर बर्फ में ढक गया। सारा खाने का सामान मेरे घर में ही था। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे ऐसे ठंड में खाना इकट्ठा करूं? जितना खाना था घर समेत बर्फ में ढक गया। कोई बात नहीं, मेरा घर है, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। नोनी चिड़िया हीरा कौवा के साथ चली जाती है और वहाँ जब वो पहुँचती है तो हीरा कौवा का भी घर बर्फ से ढका होता है। उसके बाद आगे क्या होता है चलो देखते हैं। हीरा कौवा, तुम्हारा घर भी बर्फ से ढका हुआ है, देखो। हाँ नोनी चिड़िया, अब क्या होगा? हीरा कौवा और नोनी चिड़िया रहने का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन सब कुछ बर्फ के चादर से ढका हुआ था। इधर उधर भटकते भटकते वो दोनों थक जाते हैं और कहीं रुककर आराम करते हैं। नोनी चिड़िया यहाँ रुक जाते हैं। ठीक है कौवा हीरा। ठंड बहुत ज़्यादा थी और वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद कौवा हीरा, क्या हुआ? कुछ बोलो। लगता है हम मर जाएंगे नोनी चिड़िया। अब दोनों कौवा हीरा और नोनी चिड़िया बेहोश हो जाते हैं। जब वो अगले दिन आंखें खोलते हैं तब कौवा हीरा, हम यहाँ कैसे आए? लगता है हमारी मदद करने सेंटा क्लॉस आए थे। हाँ कौवा हीरा, सही कह रही हो। वो देखो घर कैसा सजा हुआ है। फिर उन्हें पता चलता है उनकी मदद करने कोई सेंटा क्लॉस आया है। को गिफ्ट और हमें नई जिंदगी दे के गए। कौवा हीरा, अब से हम भी 25 दिसंबर मनाएंगे और सबकी मदद करेंगे। हाँ ठीक है नोनी चिड़िया, अब से हम भी मदद करा करेंगे सबकी। माँ, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है कविता, बेटा अगले हफ्ते ले लेना। माँ, मुझे भी चाहिए। स्कूल में मेरी सारी दोस्तों के पास पैसे होते हैं, मेरे पास नहीं। सबकी शक्ल देखनी पड़ती है मुझे, पता है आपको। तो कविता बेटा, मैं खाना बना के देती हूँ, वो खाया करो। तुम बाहर का क्यों खाती हो? माँ, मैं कुछ नहीं जानती। जब तक पैसे नहीं दोगे मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, बस। अब नोनी चिड़िया क्या करे, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है। नोनी चिड़िया तोते के पास जाती है और पैसे मांगती है उधार। तोता, मुझे कुछ पैसे चाहिए, दे दोगे उधार? नोनी चिड़िया, पैसे की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? बस घर के खर्चे। नोनी चिड़िया तोते से पैसे लेके थोड़े पैसे कविता को दे देती है उसके खर्चे के लिए। कविता, ये लो पैसे। शुक्रिया माँ, मैं अब उन सबको दिखाऊंगी कि मेरे पास भी पैसे हैं। कविता सुनो। कविता अपनी माँ की बात सुने ही बिना चली जाती है और कविता की माँ अपने काम पर। नोनी, तुम इतनी लेट क्यों आती हो? अब से लेट आए तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूँगा। मैं अब से टाइम पर आऊंगी साहब जी। नोनी चिड़िया काम खत्म करके घर जाती है। जब वो घर पहुंचती है उसके बाद वो घर का काम ख़त्म करती है। काम ख़त्म करने के बाद जैसे ही कविता का टिफ़िन बॉक्स खोलती है उसमें खाना मिलता है तो नोनी चिड़िया कविता से क्या कहती है? कविता, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? खाना बेकार हो गया, टिफिन में पड़ा पड़ा। माँ, मेरा पेट भरा हुआ था इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। क्या खाया तुमने आज? माँ, मैंने छोले भटूरे खाए आज। बेटा, ऐसा नहीं करते। जब आपको माँ ने खाना पैक करके दिया था वो खाना खाना चाहिए था आपको। आपने बाहर का खाना क्यों खाया?
माँ तुम मुझे भाषण देना बंद करो, मुझे नहीं खाना खाना। कविता ये तुम कैसे बात कर रही हो अपनी माँ से? माँ मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, बस। उसकी माँ खाना बनाकर लाती है लेकिन वो खाना नहीं खाती। अगले दिन उसकी माँ उसके लिए खाना बनाकर काम पे चली जाती है। तभी उसके घर में तोता आ जाता है। नोनी चिड़िया, ओ नोनी चिड़िया। हाँ तोता अंकल। कविता, तुम्हारी माँ कहाँ है? तोता अंकल वो तो काम करने चली गई, कुछ काम था। हाँ कविता, नोनी चिड़िया से पैसे लेने थे। क्या उन्होंने आपसे पैसे लिए? हाँ। कविता सोच में पड़ जाती है और सोचती है मेरी माँ मेरे लिए पैसे मांग कर लाती थी। तभी तोता कहता है, कविता, तुम्हारी माँ ने बहुत दुख झेले हैं, कभी उसे आराम करने का वक्त तक नहीं मिला। जब तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर चले गए, नोनी चिड़िया ने अपनी सारी उम्र तुम्हारे पालन पोषण में लगा दी, तो इसलिए उसका बोझ नहीं, उसका सहारा बनो। मैंने अपनी माँ को बहुत दुख दिए, कभी ये तक नहीं सोचा मेरी माँ पैसे कहाँ से लाती है। उसके बाद क्या, शाम हो गई। उसकी माँ घर आई थकी हारी। जब तक कविता ने खाना बना लिया था, उसकी माँ कहती, कविता खाना खाया था तुमने? माँ मैंने तो खाना खा लिया, लेकिन तुमने नहीं खाया, और अभी मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और अब से पूरे घर का काम करूंगी। जो घर में बनेगा वो मैं स्कूल लेके जाऊंगी। अब से बाहर का खाना सब बंद। अब अपनी हाथों का मुझे खाना खाना है, अपनी माँ के हाथों का खाना मुझे खाना है, बस। और माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, अपनी माँ को क्या कह रही हूँ मैं। मेरी माँ कहाँ से पैसे लाती है मुझे सब पता लग गया। मुझे माफ़ कर दो माँ, माफ़ कर दो। जिंदगी में किसी को कुछ भी कह लेना, बस उसे मत कहना जिसने तुम्हें जन्म दिया। एक बात ध्यान रखना, जहाँ सब कुछ माफ़ हो जाता है वो जगह माँ का दिल होता है।